Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to discuss the part number 3 of chapter 11. This is the last topic. The lots of topic has been deleted from this chapter. That's why only 3 part we will make in this chapter. So in previous lectures we have discussed about the dispersion of light and the rainbow, scattering of light. Okay, now today we will discuss about the atmospheric refraction. Today topic is atmospheric refraction. Atmospheric refraction. Student, what is atmospheric refraction? इसको थोड़ा सा ना समझते हैं, टेक्निकली इसको समझते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इसको. ओके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है, वेन एवर मूव द हाई एल्टीट्यूड जैसे जैसे हम ऊंचाई पे ऊपर की साइड बढ़ते हुए जाते हैं तो डेंसिटी विल गेट, ऑप्टिकल डेंसिटी विल गेट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस. जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी. किसकी डेंसिटी? एटमॉस्फेयर की डेंसिटी. थोड़ा डेंस माहौल होता जाएगा, क्रिएट होता जाएगा, यानी कि वहाँ पर जो पार्टिकल है, बहुत सारे कलर्स हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे इकट्ठी होती जाएगी. ड्यू टू दैट द बिहेवियर, सॉरी, द एटमॉस्फेयर विल बिकम मोर डेंस. जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे हमारा जो हाई एल्टीट्यूड, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हाई एल्टीट्यूड, ठीक है ना, हाई एल्टीट्यूड पे, इसको मैं कह रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये गोइंग ऑन डिक्रीजिंग. अब कहां तक होता है ये? अर्थ सरफेस तक. अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस, हाई एल्टीट्यूड. यहां पर सपोज करो ये रेंज है इसकी, यहां पर, तो इट विल गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, ऐसे डिक्रीज होता हुआ जाएगा. क्लियर? ये चीज़ समटाइम्स क्या होता है, जब बहुत गर्मी होती है, ऐसा भी हो सकता है, तो यहाँ से टेम्परेचर हाई हो जाएगा. ड्यू टू हाई टेम्परेचर तो पार्टिकल थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर डेंसिटी थोड़ी कम हो जाए. ठीक है ना, ये मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ, वो रेयर केस होता है. चलिए कोई बात नहीं, ये समझ आया आपको. हाई एल्टीट्यूड पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ज़्यादा कंसिडर करके चलते हैं, बट प्रैक्टिकली जब हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, जब डिटेल में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें एक्चुअल पिक्चर क्लियर होती है. क्लियर? ओके, तो इसको थोड़ा सा वर्ड्स में लिख लेते हैं. एज वी मूव फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड इन द एटमॉस्फेयर टू द सरफेस ऑफ अर्थ द ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीजेस. ठीक है ना, लिख लेते हैं. ऑप्टिकल डेंसिटी विल इंक्रीज अर्थ सरफेस. वी मूव फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड इन द, व्हेन वी मूव high altitude in the atmosphere to the surface of earth, to the surface of earth. ठीक है ना, तो ऑप्टिकल डेंसिटी विल गेट इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली. सो ऑप्टिकल डेंसिटी गेट इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली. चलिए, ये कॉन्टिन्यूसली ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होती हुई जाती है. जब कॉन्टिन्यूसली डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है, द इफेक्ट ऑफ सन रेज विल गेट चेंज. ये सन रे है हमारी, यहाँ से ये इस तरीके से आ रही है, राइट. अब जब जैसे जैसे डेंस मीडियम कम होता जाएगा तो थोड़ा सा ये बेंड होती जाएगी. जैसे जैसे डेंसिटी आती है, डेंस मीडियम आ जाएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. रेयर मीडियम आएगा, इट विल गो अवे फ्रॉम द मिड. इस तरीके से ये चीज़ें होती है. राइट स्टूडेंट? ओके, तो इसकी बिहाफ पर चेंज होती रहती है. तो वहाँ पर जो लाइट हमारे पास पहुँचती है उसका पाथ और जो जहाँ से आ रही है उसकी जो पोजीशन है वो हमें चेंज दिखाई देती है. द रीजन बिहाइंड इट
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या चीज़ है हमारी? इसके लिए हम बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने वाले हैं। पहला एप्लीकेशन है हमारा, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। फर्स्ट नंबर का एप्लीकेशन है हमें सनराइज अर्ली एंड सनसेट डिले। सनराइज अर्ली 2 मिनट्स, ऐसा नहीं कि घंटे का फर्क होता है, 1 आवर्स का डिफरेंस नहीं होता, 2 मिनट 1 मिनट का डिफरेंस होता है। तो सनराइज अर्ली एंड सनसेट डिलेड बाय 2 मिनट। ये मैं लिख देता हूं, बाय 2 मिनट। वाई क्वेश्चन बन गया अब ये, वाई फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ देखिए, हमने कहा ये अर्थ है ऐसे, अब इसके चारों तरफ ये हमारा एक एटमॉस्फेयर है, ये हमने ऐसे बना लिया है, जूम कर लिया इसको। इट इज़ द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। दिस वन इज़ द ओरिजिन। ये देखिए, यहाँ मॉर्निंग के 6 AM हो रहे हैं, यहाँ इवनिंग के 6 PM है, यहाँ पर मिडनाइट है, यहाँ पर नून है। हम ऐसे इसको समझते हैं, ठीक है? ऐसे अब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब देखिए, सन सपोज करो होरिजन से इधर है, यहाँ पर ये आगे। अब ये जो सन है, हमें सनरेज जाती है ऐसे, ऐसे जाएगी सनरे, ये गई ऐसे। अब ये एटमॉस्फेयर आ गया यहाँ पर, तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द लाइट विल बेंड। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है अर्थ के ऊपर, द लाइट विल बेंड लाइक दिस, ऐसे स्मॉल सी बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जैसे ही इधर बेंड होती है, तो ये किधर, ये जो सन है हमें कहाँ दिखाई देगा? हियर। तो हमें ऐसा लगता है कि सन थोड़ा सा अर्ली राइज हो गया। इज दैट क्लियर? ऐसा लगता है हमें थोड़ा सा जल्दी राइज हो गया। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक रीजन। दिस वन इज द एटमॉस्फेयर। ये आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर हमें सनसेट और सन डिले। अब यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है? अब ये सन यहाँ पर है, हमें ऐसा लगता है सन डिले हुआ। कैसे डिले हुआ? अब ये आएगा ऐसे, ये उल्टा हो गया। ये ऐसे रेज आ रही है हमारी, ये उल्टा जाएगा, ये नॉर्मल ऐसे बनेगा, ठीक है? तो इट विल गो डिलेड होएगा, इट विल गो डिलेड लाइक दिस। ये कहाँ पर अपीयर होगा? हमें बैक साइड पे। जब इसको आप प्रॉपर पेंसिल से बनाएंगे तो आपका एकदम क्लियर आएगा ये कि सनराइज थोड़ा लेट, सनसेट थोड़ा डिले लग रहा है हमको, 2 मिनट लेट दिखाई दे रहा है। दिस इज द एग्जाम्पल। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, राइट? एक एग्जाम्पल ये था हमारा सनसेट, ये अर्ली हो गया, दिस वन इज डिलेड। ये ऐसे जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये गया ना, देखो इसको प्रॉपर ही बना देता हूं मैं। रे ऐसे जा रही है, अब ये कैसे अपीयर होगा हमें? बैक, ये ऑब्जर्वर यहाँ पर है, सपोज करो ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो इट विल गेट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये बैक साइड में आके हमें यहाँ पर कहीं पर दिखाई देगा, दिस इज सन। तो हो तो पहले जाता है बट सनसेट, बट हमको क्या लगता है कि थोड़ा सा लेट हुआ, डिले हुआ, सनसेट डिले हुआ, तो सनसेट डिले। ये डायग्राम बनाना, आप फुल मार्क्स मिलेंगे। डिलेड, सनसेट डिलेड बाय 2 मिनट्स, दिस इज द रीजन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकंड है स्टार अपीयर्स हायर देन, यानी कि जो उसकी हाइट होती है उससे थोड़ा ऊंचे दिखाई देते हैं हमें। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या है हमारा सेकंड? स्टार अपीयर्स हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। सेकंड एग्जांपल प्रैक्टिकल लेते हैं।
star appear higher than its actual पोजीशन। इसका रीजन समझिएगा, ये स्टार है एक, अरे यार स्टार कैसे बनता है, ये जैसे भी बनता है बना लीजिएगा, मैंने दिया नहीं बच्चों को स्टार आज तक, इसलिए बन नहीं रहा। ओके, ये फिर इसको ऐसे ही बना लेते हैं। ये स्टार है हमारा, ठीक है। यहाँ से ये अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस से, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ये अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ से रे आ रही है हमारी ऐसे, ये नॉर्मल है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये रे आ रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना। कैसे, ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इट विल अपीयर टू हायर डिस्टेंस। हमें कहाँ दिखाई देगा स्टार, थोड़ा सा हाइट पे। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या लिखोगे आप, लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स फ्रॉम द डिफरेंट atmosphere, that's why the refraction take place, due to that refraction the star appear to higher position. Now the last is twinkling of star. स्टार जो है वो क्यों करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, लास्ट है थर्ड, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सिंपल सी बात है कि वहाँ पर डिफरेंट डेंसिटी होती है, डिफरेंट टेम्परेचर होता है, ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटी एंड टेम्परेचर, तो लाइट फ्रॉम द स्टार, लाइट from star reaches us from the path of different atmospheric layer, अब उन जो लेयर्स पर है टेम्परेचर और जो एयर की मोबिलिटी है, दैट्स विल चेंज कॉन्टिन्यूसली इन एटमॉस्फेयर। इन एटमॉस्फेयर में द टेम्परेचर एंड एयर मोबिलिटी चेंज कॉन्टिन्यूसली। So the speed of light change progressively, that's why the star appear twinkling। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। ये क्या बताया हमने, स्टार अपीयर देन द इट्स एक्चुअल पोजीशन, और दूसरा क्या था कि हमारा जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है उसका रीजन क्या है, मैंने लिख दिया, इतना सफिशिएंट है, एकदम करेक्ट है। ओके, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। एंड स्टूडेंट, टुमारो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पीरियड, वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे।